दोस्तों नमस्कार। तो ड्रीम जुडिशरी में आपका स्वागत। तो आज हम झारखंड का क्रैश कोर्स की पहली क्लास आपके साथ लेके आए हैं। यह पूरी हिंदी में रहने वाली है और हिंदी पे हम ज़्यादा वर्क करने वाले हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो और डिगनोट अगर आपको करना है तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ डिगनोट भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ हमने एक प्लेटफॉर्म चूज किया है कि हम ज़्यादातर जो कंटेंट है वो इंग्लिश में की अपेक्षा की जगह हिंदी में डालना चाह रहे हैं, है ना? जो कि हमें उचित लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मिल नहीं पाती हैं और उन पे रिसर्च की ज़रूरत है हिंदी वालों के लिए, तो वो शायद आपको मेरे ज़रिए मिल जाए या थोड़ी कमी रह जाए तो आप लोग खुद उस पे एक डायरेक्शन आपको मिल जाए, तो आप लोग उस पे मेहनत कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और जो इसका एक्ट नंबर है वो 1 है। जनरली चीज़ों पे जो कि सभी बात करते हैं, वैसे ही हम इसको समझ लेते हैं। 2 तरीके से इसकी पूरी समरी देखते हैं, समझते हैं। चलिए, आ जाइए समझते हैं। इंडियन 1872, ठीक है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसमें आपको 2 चीज़ें जो कि सबको पता रहती हैं, एक होती है एनैक्टमेंट डेट, एक होती है एनफोर्समेंट डेट। एनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट आप सभी को पता है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 सितंबर 1872। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अपने को ये 1-2 दिन में लास्ट में बताऊंगा कि पढ़ाई कैसी करनी है, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं। 15 मार्च 1872 को ये बन के तैयार हो गया था। जैसे कि हमारी अभी आईपीसी बन चुकी है, बीएनएस बन चुकी है, अभी इन्फोर्स हुई नहीं हुई, हो सकता है समय हो, टाइम ले जाए, है ना? तो इस तरीके की पूरी इसमें बात। इसका प्रियम्बल क्या है? इसका प्रियम्बल अगर हम देखने जाते हैं तो 3 चीजों पे बात करता है, समेकन, परिभाषित और संशोधित करने के बारे में, कंसोलिडेट, अमेंड और डिफाइन के बारे में बात करता है। हर एक्ट की प्रियम्बल कुछ ना कुछ बोलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट की जब प्रियम्बल हम पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी देने जाते हैं, तो उसमें लिखा है कि भैया कंसोलिडेशन लिखा है। उसमें क्या लिखा है? कंसोलिडेशन, समेकित किए हुए हैं। टीपीए उसके बिना आधा ही हो जाता है। सेक्शन 4 अगर आपको याद आ रही हो टीपीए की, तो उसमें लिखा है, यदि आपको एक चीज और याद आ रही हो, जब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन एसआरए की, जो सेक्शन 7 के बारे में जब वो 2 पैरा होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन कौन बड़ा है उसके बारे में बात करती है। थोड़ा सा मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें याद है ना, तो आप कनेक्टिविटी बिठा के आप बिल्कुल लिंक कर दोगे लोग। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, झारखंड जुडिशरी कैसे निकलेंगे। देखो समय कम है, तैयारी का लेवल हाई रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा, 100% पढ़ा है। आपको रिकॉल करने की और रिवीजन करने की जरूरत है, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट और मैं ही करवाऊंगा। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, खुद से ज्यादा करिए, मेरे साथ कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? तो ये वाली चीजें होती है। अब देखो मेन चीज क्या होता है। मेन चीज की अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं, तो ऑब्जेक्ट 3 निकल के आते हैं। एक तो आता है आपका कंसोलिडेट, अमेंड, और आपको क्या आता है? कंसोलिडेट, अमेंड और डिफाइन, मतलब परिभाषित, अमेंड और परिभाषित। देखो दोनों चीजों में मैं बोलूंगा, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं कि जब आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है तो 2 चीजों के बारे में भी बात करेगा। एक तो बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि एप्लीकेबल किस पे होगा, एक बोलता है नॉन एप्लीकेबल किस पे होगा, है कि नहीं? 2 चीजों के बारे में बात करता है। देखिए आइए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो याद ही होगा, ठीक है? आ जाओ। क्या लिखा है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे, मतलब होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया पे इसका एप्लीकेबल होगा। और ये एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा? ये बोल रहा है आर्मी एक्ट पे नहीं होगा, नेवल डिसिप्लिन एक्ट पे नहीं होगा, इंडियन नेवी एक्ट पे नहीं होगा, कोई मध्यस्थ कार्रवाई है उस पे नहीं होगा, आर्बिट्रेशन एक्ट पे नहीं होगा, ब्रिटिश लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, गैर न्यायिक कार्य जो ट्रिब्यूनल वगैरह करते हैं उस पे भी एप्लीकेबल
नहीं होता। ये सब आपके सामने है, शपथ पत्र, मध्यस्थ, है ना, न्यायालय ऑफिसर, ठीक है। और ये कब इन्फोर्स हुआ तो ये आपके सामने लिखा है, ठीक है। आइए बात करते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 क्या बोलता है आपका? अधिनियमों का निरसित किया जाना। अधिनियम निरसित, अधिनियम 1938 की धारा 2 अनुसूची द्वारा निरसित किया गया। ये वाली डेट हमेशा याद रख लेना, हो सकता है पूछा जाए, जब सिंपल पेपर आता है तो इसी तरीके की निरसन अधिनियम 1938 की धारा 2 के तहत निरसित किया गया। ये आपका सेक्शन 2 के बारे में बात करता है। बात करते हैं निर्वाचन खंड के बारे में कि शब्दों और पदों का निम्नलिखित भाव में प्रयोग किया जाएगा जब तक कि वह संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रत्युत ना हो। मतलब जो इसमें शब्द और पद का इन भाव में प्रयोग किया जाएगा जब तक कि इस संदर्भ से तत्प्रतिकूल साबित ना हो जाए, तब तक की बात करता है। ये क्या बात करता है? इसमें कितने तरीके, कितनी डेफिनेशन आपको दी गई है, कितनी डेफिनेशन इसमें आपको दी गई है, इस पे हम जरा चर्चा करते हैं। डन 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 डन, ओके ओके, ठीक है। देखो, पहला, मेरे ख्याल से इसमें 10 डेफिनेशन आपकी दी। कितनी है? 10 डेफिनेशन इसकी दी है। और इलेक्ट्रॉनिक वाले की कितनी दी है? 9 डेफिनेशन दी है। थोड़ा सा रिदम जब अपना बनेगा तो हम इसको क्या करेंगे, इतना डीप में पढ़ेंगे नहीं, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पूरा तो पढ़ना ही नहीं है डेफिनेशन, लेकिन पूरी पढ़ना है। कैसे? अब देखो क्या है, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और मध्यस्थ के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति भी आते हैं। सीधी सीधी बात यह बोल रहा है कि सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और मध्यस्थ के सिवाय, आर्बिट्रेशन के सिवाय, क्या आता है इसमें, मीडिएशन के सिवाय, साक्ष्य लेने से रूप से जो वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, अब भले चाहे कोई भी हो, जिसको साक्ष्य रूप से वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किया गया है, वो व्यक्ति आता है। ठीक है कि नहीं? साक्ष्य लेने के लिए। तो ये क्या है? न्यायालय है। अब आईपीसी में भी हम जब पढ़ते हैं तो न्यायालय की डेफिनेशन हमें वहां पे भी मिलती है। जो इंपावर्ड बाय लॉ होता है, जो बैठता है वहां पे, जिसको पावर होती है कि जजमेंट सुना दे, सेक्शन 20 आ गया यार आईपीसी का। ठीक है, ये वाली चीज इसमें बोली। इसके बाद तथ्य। तथ्य क्या है? तथ्य से अभिप्रेत है कि इसके अंतर्गत देखो दो चीजें, दो तीन तरीके की चीजें होती हैं। देखो कैसी होती है, इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है वस्तु, मतलब थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, एंड आपका लिखा है रिलेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये क्या है? ये आपका है हाँ, ये आपका है फिजिकल। ये क्या है आपका? फिजिकल के बारे में बात करता है। और ये किसके बारे में बात करता है? आपका मेंटल स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है, साइकोलॉजी के स्टेट के बारे में बात करता है। सबसे मेन चीज इसमें इलस्ट्रेशन ध्यान, इसलिए ये पीडीएफ खोलने का रीजन ये है कि हम इसके साथ क्या करें, इलस्ट्रेशन पढ़े, जिससे आपको सब चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। सब चीजें क्या हो जाए, फटाफट समझ में आ जाए। ठीक है, अब अमुक स्थान पे क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। हमने एक पदार्थ अमुक स्थान पे, अमुक मतलब एक जगह, मतलब कुछ स्पेसिफिक कर दिया, अमुक स्थान पे अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। मनुष्य ने कुछ देखा, सुना, कुछ महसूस हुआ, ये सब क्या है, एक तरीके का तथ्य है। मनुष्य के अमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है। तो ये वाली चीजें इसमें क्या है, हमने देख ली। अब देखो इसमें ये वाली चीज, ये वाला जो है, यह है कि मनुष्य की अमुक ख्याति एक तथ्य है। एक रेपुटेशन भी क्या होता है, एक फैक्ट होता है। डी वाला पॉइंट जो हमेशा पूछा जाएगा कि अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक, कपट पूर्वक कार्य करता है, विशिष्ट भाव का प्रयोग करता है, उसे विशिष्ट संवेदना का भान या किसी वृद्धनिष्ठ समय में था, एक यह एक तथ्य है। मतलब अनुभव भी क्या है आपका, कि उस समय पे मुझे लग रहा था कि भूकंप आएगा, यह भी एक क्या है, न्यूज वाले ने बोल दिया कि यहाँ मौसम विभाग ने, यह भी एक क्या है, फैक्ट है, तथ्य की बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब सुसंगत, देखो रिलेवेंसी आपको समझाते हैं, रिलेवेंसी की बात करते हैं। पहले अपन देखते हैं क्या लिखा है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब एक तथ्य की सुसंगति संबंधित अन्य इस अधिनियम के उपबंधों के निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार में एक तथ्य दूसरे तथ्य से संतक्त हो। संतक्त मतलब होता है कनेक्शन। क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए। अब देखो, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत, जैसे कि आपका और मेरा कनेक्शन क्या है, टीचर स्टूडेंट वाला कनेक्शन है कि नहीं? तो एक तथ्य जो मैं बोल दूंगा कि मैं ये चीजें करवाने वाला हूँ, ये एक फैक्ट है, या आपने मुझसे बोल दिया, ये भी एक क्या है, फैक्ट है, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, वो एक ये मान के चलो संतक्त नहीं हो रहा, कनेक्शन नहीं बैठ रहा, मतलब सुसंगतता नहीं हो रही है। मैंने मांगा खीर, आप ला रहे हो जंजीर, तो ये सुसंगत नहीं बैठ रही, कनेक्शन होना चाहिए। तो यही तो लिखा है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब एक तथ्य की सुसंगति से संबंधित अधिनियम के निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार में तथ्य एक तथ्य से संतक्त हो, कनेक्शन हो कुछ ना कुछ। समझ रहे बात को? ये वाली चीज है। इसके बाद बात करते हैं हम विवादक तथ्य के बारे में। किसके दिख रहा होगा आपको? चलिए,
विवादक तथ्य के बारे में क्या लिखा है, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है तो उसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी प्रकार का अधिकार, दायित्व, नियोग्यता। अब देखो ये क्या करना है आपको, इस पे आइए समझते हैं। नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। दो तरीके के हम फैक्ट पढ़ रहे हैं, दो तरीके के हम फैक्ट पढ़ रहे हैं। एक होता है आपका सुसंगत, एक होता है आपका विवादक। ये दोनों आपको डिफाइन है सेक्शन 3 में, ठीक है। सुसंगत फैक्ट क्या होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से क्या है, संतक्त हैं, कनेक्ट हैं, ठीक है। और आपका विवादक तथ्य क्या होते हैं, विवादक तथ्य के बारे में इनने क्या बोला, इनने बोला है कि ऐसा कोई भी तथ्य जो अकेले में ही या अन्य तथ्यों से मिला, जैसे कि ये तो एक काम या इनको मिला के एक बन रहा है, ठीक है। संसर्ग से अधिकार, दायित्व, नियोग्यता, तीन चीजें हैं। अधिकार, दायित्व, नियोग्यता। अधिकार, दायित्व, नियोग्यता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रत्याख्यान या प्रख्यान किया जाता है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अवश्य में होती है। मतलब तीन चीजें आपको यहां पे देखने मिल रही कि अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति और विस्तार। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति और विस्तार, ठीक है, कि विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। मतलब अगर पूछा जाए विवादक तथ्य क्या होता है, तो विवादक तथ्य अगर आप सीपीसी में जाते हो तो वहां पे भी आपको देखने मिलता है फैक्ट इन इशू, देखने मिलता है। सीपीसी ऑर्डर 14 यदि आपको याद है तो वहां पे भी फैक्ट इन इशू मिलता है। और फैक्ट इन इशू बनते कब है, फैक्ट इन इशू बनने का कारण ये है कि यदि कोई व्यक्ति बोलता है इसने मुझे मारा और वो बोलता है मैंने नहीं मारा, दूसरा व्यक्ति बोलता है कि इसने मुझे चाकू से मारा, वो बोलता है मैंने चाकू से मारा नहीं, तीसरा व्यक्ति बोलता है मैं उस समय दिल्ली था और ये भी मुझे दिल्ली में देखा था, मैं उस समय दिल्ली में था नहीं। तो ये मतलब किसी वाद या कार्रवाई में वो या तो एक प्रख्यान करता है, मतलब या तो असर्ट करता है या डिनाइड करता है, तब एक जाके फैक्ट बनता है। और वो फैक्ट क्या बताता है, वो फैक्ट बताता है आपका अधिकार, दायित्व और नियोग्यता से संबंधित होना चाहिए। और तीसरा आपके उस चीज पे अस्तित्व, अनस्तित्व, आप एग्जिस्टेंस में थे नहीं थे, आप उस नेचर के इंसान हो नहीं हो सकता आपने पहले मारा हो नहीं मारा हो, आप क्रिमिनल पहले कोई रिकॉर्ड नहीं हो, अचानक कोई दुर्घटनावश हो गया हो, है ना। तो ये प्रकृति और विस्तार, मतलब आपकी लाइबिलिटी किस विस्तार तक अवश्य में उत्पन्न होती है, तो ये सब किस में आता है, फैक्ट इन इशू में आता है, ठीक है। अब ये फैक्ट इन इशू मतलब विवादित तथ्य आपके जो हैं, अब प्री में किस तरीके का आपका ये आएगा, प्री में देखो इस तरीके के आपका विवादक तथ्य की अगर डेफिनेशन आए तो डायरेक्ट ही आती है। पहली चीज तो ये, अगर इसको इस तरीके से भरे, तीन गोले ये हो गए, दो गोले ये हो गए और चार ये हो गए, ठीक है। तीन मतलब इसमें आप क्या भरोगे, राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, तीन। इसमें क्या भरोगे आप, असर्ट और डिनाइड, किसका होता है, वाद या प्रोसीडिंग का होता है। इसमें क्या भरोगे आप, इसमें भरोगे एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और आप एक्सिस्टेंस, जो भी आपका ये। तो इसी तरीके से आपको पूरी एक वर्डिंग याद हो जाएगी। देन इसके बाद इसके स्पष्टीकरण के बारे में बात करते हैं। क्या बोला स्पष्टीकरण के बारे में, जब कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तथ्य की प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तो विवादक उत्तर में जिस तथ्य का प्रत्याख्यान किया जाना वह विवादक तथ्य है। यही मैं आपको बता रहा था, एक्सप्लेनेशन ये लिखा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए जरा, इलस्ट्रेशन इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन यह है कि खाकी हत्या का अभियुक्त विचारण किया जाता है तो विवादक देखो क्या क्या बनते हैं। पहली चीज यही कि खाने मृत्यु कारक की, पहला तो यही है, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं की, तो एक विवादक तथ्य बना, ठीक है। अब मृत्यु कार्य करने का इंटेंशन था कि नहीं था, आशय था कि, क्योंकि जब भी किसी ऑफेंस किया जाता है तो वॉलेंटरली इंटेंशन होना चाहिए उसका, ठीक है। उसके बाद गंभीर अचानक प्रकोपन मिला था, क्या क्या उसने प्रोवोक किया था मारने के लिए, तो ऐसा ये वाला भी एक फैक्ट होगा, फैक्ट इन इशू का कारण बनेगा। अब चित्त विकृति के कारण कार्य की जाने की प्रकृति में असमर्थ था, तो ये भी एक क्या फैक्ट इन इशू बन सकता है कि सर मैं तो उस टाइम पे पिए हुए था, 86 का हो सकता बचाव लेने के कारण का, 84 का बचाव लेने के लिए हो रहा हो। तो ये सब आईपीसी और एविडेंस कनेक्टिविटी आपको दिखेगी। अब देखो डॉक्यूमेंट,
किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, पदार्थ पे अक्षर, अंकों और चिन्हों के साधनों द्वारा एक या एक से अधिक साधनों द्वारा व्यक्त वर्णित किया जाता है। मतलब अगर मैंने डॉट भी लगा दिया है ऐसा, तो ये भी क्या बन जाएगा? अगर एक पेज पे डॉट लगाया तो ये भी क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब डॉक्यूमेंट में लेख दस्तावेज क्या है? लेख दस्तावेज भी डॉक्यूमेंट है, मुद्रित शिला, फोटो चित्र, ये याद कर लेना भैया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। खासकर ये लास्ट वाला जो उपहांसक जो है दस्तावेज, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये दस्तावेज है कि नहीं। ये वो होता है हास्य पद वाला जो आपके पेपर में मिलता है ना, कार्टून टाइप का, ये वो होते हैं। ठीक है, धातु पट्ट शिला का उत्कीर्ण लेख दस्तावेज, मानचित्र, रेखांक, ये वाले हो गए। साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आईपीसी में भी दस्तावेज की डेफिनेशन है, देख लेना आप लोग। साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत आते हैं। देखो क्या लिखा है, वे सभी कथन जांचाधीन विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है कि ऐसे कथन मौखिक है। दो तरीके के साक्ष्य होते हैं। कितने तरीके के साक्ष्य होते हैं? दो तरीके के साक्ष्य होते हैं। एक तो इनने बता दिया मौखिक होते हैं, और दूसरा बता रहे हैं दस्तावेजी होते हैं। एक होता है मौखिक और एक होता है दस्तावेजी। वास्तविकता यही, क्योंकि जब हम क्या बोलते हैं, ये एविडेंस जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें दो पार्ट ही देखने मिलते हैं, एक तो 91 और एक 92 देखेंगे। 91 92 आपको डिफाइन कर देता है, बता देता है कि भैया लिखित कब मान्य होगा, ओरल कब मान्य होगा, किसको एक्सेप्ट करना है। तो ये, और इसके अलावा अगर साक्ष्य इसमें जो दिए गए हैं 61 62 में, 62 63 में जो दिए गए हैं आपके, वो क्या बताता है? प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बात करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी का मीनिंग इसमें ये है, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में जनरली बात करता है। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी दस्तावेजी के बारे में, कि ये प्राइमरी होगा दस्तावेजी, ये सेकेंडरी होगा दस्तावेजी। तो मतलब साक्ष्य अगर मूल प्रकार से माना जाए तो ये डेफिनेशन जो है आपकी यही है कि साक्ष्य हमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मौखिक और एक होता है दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक कौन होता है? न्यायालय आया, अपने सामने साक्षियों द्वारा दिए जाने वाले कथन की अनुज्ञा देता है, अपेक्षा करता है कि वो सही बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? मौखिक साक्ष्य हो गया। दस्तावेजी साक्ष्य हो गया, न्यायालय में निरीक्षण के लिए पेश की गई जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ये सब दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी जोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह को भी जोड़ दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी इसमें आ जाएंगे। तो ये भी क्या है? आपके दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। देन इसके बाद साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। क्या है? प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड। ठीक है, यही है। क्या है? साबित, ना साबित। देखो सबसे अच्छी बात ये है, कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष सभी विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, वास्तविकता में वो तथ्य अस्तित्व है। किसी व्यक्ति ने बोला कि वो व्यक्ति वहां था, तो हम सब तथ्यों पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, और हमें पता चलेगा कि वो वास्तविकता में वहां था, तो हम क्या मानेंगे? ये चीज जो वो व्यक्ति बोल रहा है, ये या अधिसंभाव्य है। अधिसंभाव्य मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो वहां हो सकता है, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर तो हो सकता है वहां से निकला हो। तो ये वाली चीजें हैं, अनुमान लगा के हम क्या करते हैं? साबित मान सकते हैं। ना साबित वही है कि ना साबित सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात कि वह व्यक्ति अस्तित्व था ही नहीं, अनअधिसंभव्य था, विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में प्रज्ञावान व्यक्ति के अनुमान पर कार्य करना चाहिए तथा उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ना साबित नहीं हुआ, डिस्प्रूव हो गया, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ, ना तो साबित किया गया है, ना साबित है, तो ये क्या माना जाएगा? डिस्प्रूव माना जाएगा, साबित नहीं हुआ भैया। अब इसमें भारत, भारत में अभी भी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत राज्य क्षेत्र अभिप्रेत, ये वाली चीज इसमें बोली गई है। ठीक है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में इसमें बात की गई है। क्या बात की गई है? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण कर, ये आपको पूरा याद रखना है। आईटी एक्ट के अमेंड हुआ था ये आईटी एक्ट में। ठीक है, उस हिसाब से आपको पूरा याद रखना चाहिए। ठीक है नहीं, 2000 का अमेंड भैया, आईटी एक्ट 2000 का अमेंड है ना? आईटी एक्ट 2000 का अमेंड है ये। आईटी एक्ट 2000 का अमेंड है। ठीक है, ये 7/10/2002, दो के दो, चलो देख लेना आप लोगों के हिसाब से। 2000, 2000, 2000, 7/10/2000, दो नहीं। ठीक है, चलिए। इसके बाद उपधारणा कर सकेगा, क्या लिखा है भैया? उपधारणा कर सकेगा, एक होता है मे प्रिज्यूम, एक होता है सेल्फ प्रिज्यूम, एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ।
ठीक है, अब इस पे हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या इसमें समझना है, जबकि है तो अच्छा क्वेश्चन ये, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। चल, क्या है, उपधारणा कर सकेगा, जहां कहीं भी यह अपबंध द्वारा, न्यायालय द्वारा किसी भी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा कि वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता उनके द्वारा सबूत की मांग कर सकेगा। साबित नहीं किया जाता है या उनके द्वारा सबूत की मांग कर सकेगा। देखो क्या है, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है और न्यायालय इस तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, पहली चीज फ्री के लिए बता रहा हूं, कर सकेगा, वह न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, और यदि वह ना साबित नहीं किया जा रहा या उनके द्वारा सबूत की मांग, मतलब अगर मैं बात करूं उपधारणा कर सकेगा में सबूत मांग सकते हैं, क्या मांग सकते हैं, सबूत मांग सकते हैं, उपधारणा कर सकेगा में। शैल प्रिज्यूम में जहां कहीं अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट है और न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि वह नासाबित नहीं किया जाता है। नासाबित नहीं किया जाएगा मतलब सीधी सीधी बात, इसमें एविडेंस मांगेगा कि नहीं मांगेगा, इसकी बात लिखी क्या, एक बार देखिए आप, इसमें लिखा है कि हम तो उस तथ्य को साबित मानेंगे, उपधारणा करेगा ही करेगा, कर सकेगा नहीं है, हमें करना ही है, क्योंकि हमारे पास उस कंडीशन में वर्तमान में वही चीज है हमारे पास। लेकिन क्या ये रिवर्टेबल नेचर की है, बिल्कुल। ये दोनों जो सेक्शन है, ये जो दोनों बातें हैं, मैं प्रिज्यूम ये दोनों क्या है आपके, रिवर्टेबल नेचर के हैं, ये रिवर्टेबल नेचर के। बात करते हैं निश्चायक सबूत पे, जहां अधिनियम किसी तथ्य पे अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया, मान चलो एक फैक्ट आपको पता है और एक फैक्ट आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर ये साबित हो गया तो ये साबित होना तय है, तब उस कंडीशन में उसको निश्चायक सबूत घोषित कर दिया जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ, फाइनल डिस्पोजिशन जिसको अपन बोला जाता है, कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। अब न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे को तो साबित मान ही लेगा और ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये नॉन रिवर्टेबल नेचर का है, इरिवर्टेबल है, इसको रिवर्टेबल, इसमें साक्ष्य नहीं माने जाएंगे, मतलब साक्ष्य नहीं मंगाए जाते इसमें। नो प्रोड्यूस एविडेंस कंक्लूसिव प्रूफ। अब बात करते हैं कि ये हमें जो सेक्शन है, मेनली तो आपको इसकी भी बहुत सारी है, जब आप पढ़ोगे 70 से 79 होगा, 80 होगा, 85, 86, तो ये रिवर्ट, ये सेल प्रिज्यूम में प्रिज्यूम की आपको मिलेगी, लेकिन इन दो की याद रख लो, एक तो 41, दूसरी आपकी है 112 और 113, ये एविडेंस की, ये कंक्लूसिव प्रूफ की, ये क्या है आपकी सेक्शन है। तो ये इस तरीके से आपको ये पूरी मेथडोलॉजी है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो, अध्याय 2 क्या बात करता है, तथ्यों की सुसंगति के विषय में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, तथ्यों की सुसंगति के विषय में बात करता है। विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब अपन यहां से इसको ज्यादा कम खोलेंगे, अब यहाँ पे अपना काम स्टार्ट हो गया। देखो, सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 5 आपका, देखो एक आप भी इंडेक्स बनाने की तैयारी करना, ये इतने में अपना एविडेंस खत्म है, अब यहां से अपन चल रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है इसमें, तथ्यों की सुसंगति के विषय में अध्याय 2 बात करता है, लेकिन सेक्शन 5 दो चीजों की बात करता है, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, एक तो आपका विवादक तथ्य और एक तो आपका सुसंगत तथ्य। अब मैंने ये सब आपको बता दिए हैं, तो आपको दोबारा पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों के लिए क्या देंगे वो, साक्ष्य। और साक्ष्य किसमें दिए जाते हैं, वाद या कार्यवाही में। किसमें दिएंगे, वाद या कार्यवाही में। अब वाद या कार्यवाही में दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या हो सकती है, दो तरीके की चीजें, या तो इसको इनकंसिस्टेंट मानेंगे, इनकंसिस्टेंट मतलब होता है सुसंगत, मतलब कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, सुसंगत होता है, और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है असंगत। ठीक है, मतलब या तो अपन क्या मानेंगे, इसका एग्जिस्टेंस मानेंगे या तो नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व या अनस्तित्व, सबसे मेन अच्छी बात क्या मानेंगे, अस्तित्व या
अनअस्तित्व। तो अब अगर जब सेक्शन 5 हम जब पढ़ते हैं तो क्या निकला सेक्शन 5 में, वाद कार्रवाई में हर वाद पर ऐसे तथ्य में सुसंगत घोषित किया जाएगा जो अस्तित्व अनिस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्य को नहीं। सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि वाद या वाद विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य में जो साक्ष्य है वो वाद या कार्रवाई में अस्तित्व या अनिस्तित्व के लिए साक्ष्य दिए जाएंगे, अन्य पे नहीं। क्लियर बात हो गई सेक्शन 5। और सेक्शन 5 के अलावा आ जाते हैं अब सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 पे आ जाओ फटाफट। ठीक है, सेक्शन 6 क्या बोलता है, एक ही संव्यवहार में भाग लेने वाले तथ्यों की सुसंगति के विषय में बात करता है। सबसे पहले सेक्शन 6 अगर आपको पता है कि सेक्शन 6 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये इसको मैं बोलता हूं लिंक। लिंक मतलब कनेक्शन बताने का एक ये सबसे अच्छा है। कैसे कि एक आपने नाम सुना ही है, रेस जेस्टा, सुना है कि नहीं यार, रेस जेस्टे। ठीक है, ये आपने नाम सुना है रेस जेस्टे। अब रेस जेस्टे होता क्या है? रेस जेस्टे होता है आपका सीरीज ऑफ एक्ट, खत्म बात। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। कैसे? अब जब उसको पढ़ोगे, एक ही संव्यवहार में भाग लेने वाले तथ्यों की सुसंगति। ठीक है, एक ही संव्यवहार में भाग लेने वाले, ट्रेन से उतरे, ऑटो में बैठे, ऑटो में आपने होटल में खाना खाया, होटल में खाना खाया, और उसके बाद आप रास्ते से चल रहे थे, आपके पास जो भी हो, किसी ने चिल्लाया, जो भी चीजें हैं, तो ये सब क्या है, एक सीरीज ऑफ एक्ट में हो सकता है किसी ने प्लानिंग करी हो आपको, तो ये सब चीजें आपको देखने मिलती हैं। जैसे कि आपने एक केस का नाम सुना है, और एक स्टोरी ये है कि जैसे कि पुलिस को उसने बीवी ने बुलाया और वो भाग जाता है, तो ये भी क्या है, पुलिस आई और वो भागा, उसको कंडक्ट दिखा भागना। मतलब आपको रेस जैसे दो तरीके के आपको समझ में आएगा। एक तो आपका आएगा प्रीवियस कंडक्ट, एक्ट होने के पहले का, और एक होता है आफ्टर। ठीक है, दो तरीके की चीजें देखने मिलेगी आपको, एक तो प्रीवियस और एक तो आफ्टर। लेकिन दो प्लेस में मिल सकते हैं रजिस्ट्री में, उसी स्थान और उसी प्लेस पे, मतलब उसी स्थान और उसी समय। ठीक है, और या तो विभिन्न स्थान और विभिन्न समय। शिट यार, अब क्या, लाइट चली गई, लाइट चली गई। अब इतना अपलोड करें कि नहीं है? अच्छा खासा चल